वन्या बाथ टब में लेटती हुई बोली, कोई जरूरत नहीं है कंपनी देने की, समझे आप। यह कहते हुए वन्या वह अपनी आंखें बंद कर ली और उसने बर्ड में गर्म पानी भर दिया, अपनी थकान मिटाकर खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अक्षित ने कल रात उसकी पूरी तरह थका दिया था। अब आगे राजवंत मेंशन। दृष्टि की आंखें आने से पहले ही खुली। उसे अपने कंधे पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। तब उसने अपनी आंखों बाहों की तरफ देखा तो अने उसे मजबूत से थामे हुआ था। यह देखकर वह इस्माइल करने लगी। फिर उसने अने का सोता हुआ चेहरा देखा जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसने सबसे पहले वेद के माथे को किस करने को आहिस्ते से खुद से अलग किया, फिर अने की तरफ झुककर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके ओठों को आहिस्ते से चूम लेता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ते को होता है, उसे अपनी कमर पर आने के हाथों की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस हुई। वह समझ गई कि आने जाग रहा है, बस सोने का नाटक कर रहा था। वह अने के उस हाथ पर मारते हुए बोला, अपने चीटिंग की, आप जाग रहे थे। अने स्माइल करते हुए दृष्टि को खींचकर अपने ऊपर कर लेता है। यह देखकर दृष्टि उसे घूरने लगती है। वह गुस्सा करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। अने उसकी कमर को अपने एक हाथ में थामकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, बेबी अभी अभी तुमने जो नींद भरी फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी उसका क्या। दृष्टि भी लाचा किस देखती हुई बोली, वो तो मुझे इस ओठों पर बहुत प्यार आ रहा था ना, इसलिए अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई। दृष्टि ने उसकी उतना ही कहा था कि तभी अनय ने उसे अपने नीचे कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वहीं दृष्टि के ओठों के करीब जाने लगा। यह देखकर दृष्टि घबराती हुई बोली, अरे क्या कर रहे हैं आप। एक छोटा बच्चा भी यही सो रहा है, अगर वे जाग गया तो। अनय दृष्टि के ओठों के बेहद पास पहुंच कर बोला, जानो वो सब मेरी फायदा उठाने से पहले सोचना चाहिए था। दृष्टि अनय की तरह देखकर चिढ़ती हुई बोली, मैंने कहा ना, मैंने आपका फायदा नहीं उठाया था। मुझे बस। अनय बीच में ही अपनी गुलाबी ओठों को अपने उंगली में सराते हुए बोला, इन ओठों पर प्यार आ रहा था, है ना, तो मुझे भी इस ओठों पर बहुत प्यार आ रहा है। यह कहती हुई वो दृष्टि की ओठों को अपने ओठों को गिरफ्त में ले लेता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो वह आने को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर थोड़ी देर बाद वह खुद इस किस को एंजॉय हो जाती है। अनय उसे थोड़ा देर तक और किस करना चाहा था, पर वेद भी वही था, इसलिए उसने दृष्टि को रिलीज कर दिया। पर उससे पहले उसने दृष्टि के ओठों को बाइट कर दिया। दृष्टि चीखने वाली थी कि उससे पहले अनय उसके ओठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, बेबी वेद यहाँ पर है, अगर तुम चिल्लाओगी तो वह उठ जाएगा,
दृष्टि अनय को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। यह देखकर अनय स्माइल करता है और उसे टीस करते हुए बोला, सॉरी बेबी, पर जो तुम अभी चाहती हो वो नहीं हो सकता। ये सब हम शादी की बात करेंगे। दृष्टि अनय के कॉलर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखती हुई बोली, आपको कुछ नहीं हो सकता। फिर वह बाथरूम की तरफ चली जाती है। अनय स्माइल करते हुए दृष्टि को देखता है, फिर अपनी कमर की तरफ चला जाता है। शावर लेने के बाद वह बाथरूम पहनकर बाहर आती है। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि उसने कपड़े तो लाए ही नहीं। वह इसी टेंशन में ही थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक फीमेल सर्वेंट होती है जो अपने बाहों में एक प्लेट बैग लिए हुए थी। वह दृष्टि की तरफ देखती हुई बोली, मैडम, ये अनय सर ने आपको देने के लिए कहा है। दृष्टि उसके हाथों से वो ले लेती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। वह चेंजिंग रूम में आ जाती है। वह सोच रही होती है कि अनय को कैसे पता चल गया कि उसने पास अभी पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। वह ये सब सोचते हुए ड्रेस निकालने लगती है जिसके अंदर एक नोट होता है जो कि अनय का लिखा हुआ था। मुझे पता है कल तुम अपने लिए कपड़े लेना भूल गई थी। मुझे प्यार से देखने से तुम्हें फुर्सत मिले तब ना तुम्हें ये सब याद हो रहा हो। इतना पढ़कर दृष्टि के फेस पर स्माइल आ गया। वह समझ रही थी कि अनय के यहाँ प्यार से देखने का मतलब उसने घूरने से है। उसने वह ड्रेस पहन ली जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। यह रेड कलर का मिड लेड तक का ड्रेस था जो दृष्टि पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह रेडी होने के बाद खुद को आईने में देखते हुए बोली, हम हरकतें चाहें बंदर जैसे क्यों ना हो, पर सोइस बहुत अच्छी है इनकी। यह कहते हुए वह उस नोट को दोबारा पढ़ने लगी। हाँ, मुझे पता है मेरी चॉइस नंबर 1 है। यह पढ़ने ही दृष्टि अपने पास देखने लगी। वह अपने मन में बोली, कहीं अनय मुझे देख तो नहीं रहे। फिर उसने आगे पढ़ा, अपने दिमाग को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं। मुझे इतना तो मैं समझ ही चुका हूँ। बालों को बांधने की जरूरत नहीं है। लेट देम बी फ्री। दृष्टि अब ये सोचने लगी कि अनय को कैसा पता चला कि इस ड्रेस में खुली हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी या बंधी हुई। उसने आगे बढ़ा, तुम्हारे बारे में मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। अब ज्यादा मत सोचो, जैसा कहा है वैसा करो और रेडी होकर नीचे आओ। दृष्टि बाहर आ गई। वह मिरर के सामने गई और अपने बंधे हुए बालों के साथ बोली, इन बंधे हुए हेयर स्टाइल में तो कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। अब अनय को कौन समझाए कि इन फैशन और स्टाइल के बारे में। फिर अपने बालों को ठीक करने के लिए उन्हें खोलती हुई इन्हें कौन समझाए कि खुले बालों में दृष्टि ने
इतना ही कहा था कि तभी उसने खुद को आईने में देखा और अपनी पलकें झपकाए बिना ही बोली, मैं और भी खूबसूरत लग रही हूँ। वो खुद को निहारते हुए बोली, अरे इज राइट, मैं खुले बालों में ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। दृष्टि ठीक वैसे ही रेडी हुई जैसे अने ने कहा था। फिर वह वेद को अपनी गोद में उठाकर उसे बाथरूम में ले जाकर रेडी करवा देता है। फिर उसे अपनी गोद में लेकर नीचे आ जाता है। नीचे सभी सर्व ब्रेकफास्ट की टेबल पर दृष्टि का वेद का वेट कर रहे थे। अने तो दृष्टि को देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया था। जब दृष्टि अपने चेयर पर बैठी गई तो सबसे ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया। ब्रेकफास्ट के बाद युवावन और बाकी बॉयज सिंघानिया मेंसम के लिए निकल गए। गौतम जी ने उन सबको एक ही शर्त पर जाने दिया कि वो उसके घर आते रहेंगे। दृष्टि और अनय वेद को लेकर एक कार में बैठ गई। उनकी कार सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गई। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अब तक सारे सर्वेंट्स आकर घर की साफ सफाई कर चुके थे। अब घर पहले की तरह ही लग रहा था। वन्या जब रेडी होकर ड्राइंग मिरर के पास आई और तैयार होने लगी, अच्छी दूर से ही टेक लगाकर वन्या को देखने में लगा हुआ था। वह उसे देखते देखते उसके पास आया और पीछे से ही उसे हक कर लिया। वन्या कसमसाती हुई उसे छूटने की कोशिश करने लगी। यह देखकर ये चित उसके कंधे पर अपना चिन रख कर बोला, क्या कर रही हो वाइफी? मैंने तो अभी तुम्हारे साथ ठीक से रोमांस भी नहीं किया और तुम अभी से मुझे खुद से दूर कर रही हो। वन्या यचित की तरफ देखते हुए बोली, यचित ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपने बच्चे को एक बार देखना चाहती हूँ। कल पहली बार वेद हमसे दूर था ना। वन्या ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके घर का डोरबेल बजा। वे समझ गई कि जरूर दृष्टि और अने ही होंगे। दोनों नीचे आ गए। वन्या ने दरवाजा खोला तो वे दृष्टि को गोद से उतरकर दौड़ते हुए वन्या की तरफ चला गया। वन्या अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। वेद अपनी माँ के गर्दन के चारों तरफ अपनी हाथ लपेट देता है। वन्या उसको सिर को चूम लेती है और कहती है, बेबी आपने आंटी और अंकल को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? वेद अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, नहीं माँ, मैंने उन्हें अच्छा नहीं किया, बस छोड़ा छा लोया था। वन्या उसके गालों को सहलाते हुए बोली, पर बेबी आप क्यों रो रहे थे? वेद अपनी माँ के सीने में लिपटते हुए बोला, क्योंकि वेदांशा अपने सामने सम्मा को बहुत मिस कर रहा था। इसलिए वन्या ने वेद को अपनी गोद में उठाकर उसके सिर पर किस करते हुए दृष्टि और अने बाकी सबको अंदर आने के लिए कहा। इच्छित अने की तरफ देखते हुए बोला, भाई वेद ने तुम दोनों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं भाई, बस रात को रो रहा था, शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा और वन्या भाभी को बहुत मिस कर रहा था, पर दृष्टि और मैंने उसे संभाल लिया। दृष्टि की तरफ देखते
हुए और मुझे अपने बेबी को तो संभालना ही था, क्योंकि उससे फ्यूचर के लिए भी एक्सपीरियंस हो गया। अनय ने इन तरह करने से दृष्टि के गाल गुलाबी हो गए। उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। यक्षित ने यह नोटिस कर लिया। वन्या भी दोनों को देखते हुए मन ही मन बोली, अच्छा तो बात यहाँ तक बढ़ गई है और मुझे कुछ पता ही नहीं कुछ। वह वेद को अपनी गोद में लेकर दृष्टि के साथ अपने कमरे में चला गया। अनय ये छीत की तरफ देखते हुए बोला, वो से छोड़ अपनी बता। वन्या भाभी के चेहरे और तुझे देखकर तो लग रहा है कि कल रात कुछ ज्यादा ही रोमांटिक रही आप दोनों की। ये छीत उसकी तरफ घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप, तू अपनी बता। वैसे तू लड़कियों से दूर भागता रहता था और अब बेबी की भी प्लानिंग करके रखी है। आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे और विवेक को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अनय स्माइल करते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला, यार पहले मुझे तो ठीक से पता चलना तो कुछ दोनों को बताता ना। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब तू और विवेक तो मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं लड़कियों से मुंह नहीं लगता, पर दृष्टि के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह ये छित की तरफ देखते हुए अपनी बातों में जारी रखता है, वो मेरी लाइफ की पहली लड़की है जिससे मैं खुद उलझा। उससे साथ काम करते करते मुझे रियलाइज हो गया कि मैं उसके लिए कुछ फील कर रहा हूँ, पर मैंने काफ़ी दिन तक अपनी फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पहली मीटिंग में ही मेरी दृष्टि के साथ वो कनेक्शन बन गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे उससे प्यार हो गया। अने दृष्टि के लिए अपनी फीलिंग बताते हुए उसे पार्टी वाली रात के बारे में भी यक्षित को बता देती है। यक्षित में दृष्टि को दिल से बहनता हुआ, इसलिए आई वॉन्ट टू मैरी हर। मेरी हेड ही भी मुझे मेरे डैड ने भी उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ये चीज उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू दृष्टि से शादी करना चाहता है। वन्या से मुझे उसके बारे में पता चला कि वह अकेली रहती है। मुझे खुशी होगी कि अब उसे अकेला रहने की नहीं पड़ेगा। अने हाँ, अब मैं उसे अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं लेना सकता और बहुत जल्दी उस ड्रग्स मिलाने वाले इंसान को भी ढूंढ निकालूंगा और उसे उसके किए की सजा दूंगा। दूसरी तरफ विवेक अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तैयार होने के बाद उसने खुद को ड्रेसिंग मिरर को देखा, तभी उसे पीछे से एक लड़की स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। विवेक उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, पर तुम मेरे रूम में कैसे आए? यह सुनकर वही लड़की स्माइल करती विवेक के पास आई और उसके सीने पर अपना वेट करते हुए बोली, मैं तो यहाँ आपके दिल में हूँ, तो आपके कमरे में आना कैसा कौन सी बड़ी बात है। यह कहते हुए वह
लड़की स्माइल करने लगती है। विवेक तो उसकी स्माइल में खोया हुआ था। तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी पड़ी, विवेक बेटा जल्दी आओ, फिर ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाओगे। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर विवेक अपने ख्यालों में बाहर आया। तभी उसने अपने आसपास देखा, वो लड़की वहाँ नहीं थी। इसका मतलब यह सिर्फ विवेक का इमेजिन्स था। यह वही लड़की थी जो उस दिन विवेक से उस आवारा लड़कों से बचाया था। जी हाँ, ये वन्या की बहन जीविका थी, जो हमारे विवेक के लिए दिल में बस चुकी थी। जिस दिन से विवेक उससे मिला था, वह उसके ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसने जीविका को अपने दिलो दिमाग से हटाने की भी कोशिश की, पर वह ऐसा कर नहीं पाया। जीविका भी उन बड़ी बड़ी मोती जैसी आंखों से विवेक को दिल चुरा लिया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज 3 पार्ट अपलोड होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। इससे रिलेटेड वीडियो आपको सबसे फास्ट मिले। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।